देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और 3 नए कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिसकर्मियों से रूबरू होने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में 50 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जयपुर कमिश्नरेट के तमाम आला अधिकारी कमिश्नरेट परिसर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस सेंटर से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जयपुर कलेक्टोरेट परिसर, अटल सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत सेवा केंद्र और अन्य केंद्रों से भी लोग जुड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी, सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र, महिला मित्र सभी इसमें जुड़ रहे हैं। मोबाइल यूनिट भी प्रदान की गई है और भविष्य में भी राज्य विज्ञान प्रयोगशाला को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने एवं सशक्त किए जाने को आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उक्त विधियों की जानकारी आमजन एवं संबंधित को पहुंचाए जाने हेतु राज्य के ग्राम पंचायतों में 27 जून को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग, स्कूल शिक्षा अभियोजन निदेशालय, सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालयों में संगोष्ठियां भी आयोजित की गई एवं अभियोजन विभाग कार्यालयों में पोस्टर चस्पा किए गए। पुलिस विभाग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से संबंधित 10,000 पुस्तकें भी वितरित की गई हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपराधिक न्याय प्रशासन के सभी स्तंभ आपसी समन्वय व सहयोग से इन विधियों के लागू किए जाने व आने वाली घटनाएं को दूर करने में सक्षम होंगे। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद एसीएस महोदय। मुख्य सचिव महोदय से आग्रह है कि वो अपना संबोधन दें। मेरे सहयोगी विनय पंत फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। सीधे विनय का भी रुख कर लेते हैं। विनय, अलग अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें सुन रहे हैं। आप बताइए, क्योंकि अभी मैं मुख्य सचिव को भी देख पा रहा हूं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, आयोजन को लेकर? जी हार्दिक, बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा आज से पूरे देश में 3 जो नए कानून हैं वो लागू हो गए हैं और ब्रिटिश काल से चले आ रहे जो कानून हैं वो अब प्रभावी नहीं रहेंगे। अब जो नए कानून बनाए गए हैं वो भारत में लागू हो गए हैं और उसी संदर्भ में 3 नए कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो वर्चुअल संबोधन है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह से हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी वीसी के जरिए जुड़े हैं और उसके साथ ही पूरे प्रदेश भर के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इसके अलावा पुलिसकर्मी, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, महिला मित्र और सहित जो अन्य जो ग्राम सेवक बनाए गए हैं पुलिस के, वो सभी लोग वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। मुख्य सचिव की अगर बात करें तो वो भी वीसी के जरिए यहाँ पे जुड़े हैं। इसके साथ ही जो कानून से जुड़े हुए कुछ एक्सपर्ट हैं उनको भी वीसी के जरिए जोड़ा गया है। जो जवाहर सिंह बेडम है और जो अन्य जो विनय, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सुधांश पंत इस वक्त कुछ कह रहे हैं मुख्य सचिव, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन विंग के समस्त अधिकारीगण और हजारों की संख्या में आज इस कार्यक्रम को देख रहे ऑनलाइन समस्त माननीय नागरिकगण, आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 150 साल से एक लंबे समय से कुछ जो कानून चल रहे थे उनका परिवर्तन गत वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, वो आज से प्रभावी होने उनको लागू किया जा रहा है। जैसा हमारे साथी अधिकारियों ने बताया, भारतीय न्याय संहिता 2023, साक्ष्य अधिनियम 2023 और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आज से प्रभावी हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जो पहले दंड पे केंद्रित कानून थे, अंग्रेजों के जमाने के थे, एक 1860 का, 1873 का, और तब की परिस्थितियां भिन्न थी और तब से किसी कारण से चले आ रहे थे। अब दंड के बजाय एक न्यायप्रिय कानून सरकार ने प्रभावी किए और बहुत से इनमें ऐसे प्रावधान हैं जो आमजनों के लिए भी हित में है और महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो आप सभी पुलिस अधिकारी इनसे अवश्य परिचित होंगे। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग इन कानूनों में किया गया है। ई-FIR, ई-चालान
जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ई समन जिससे कि आसानी बहुत होगी। इसी तरह घटनास्थल की जब्ती तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको फिर अपलोड करना। मेडिकल रिपोर्ट के लिए समय निर्धारित किया गया है कि आज से कितने दिन के अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट से सूचित करने का प्रावधान किया गया। और अभियोजन कोई भी प्रकरण को न्यायालय से यदि वापस लेना चाहे तो बिना पीड़ित पक्ष को सुने वो संभव नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से जिसको कहते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर आधारित कानून बनाए गए हैं। इस नए कानून में पुलिस, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवं कारागार की सेवा में व्यापक परिवर्तन आएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने का भी प्रावधान है। राज्य स्तर पर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए भी इसमें उद्देश्य दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना प्रत्येक थाने की वेबसाइट उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। कानून इतने सालों से, जब से आप सब सेवा में आए हैं, उससे कई पीढ़ियों से जो कानून चल रहे हैं, एकदम से आज से नए कानून लागू हो रहे हैं। निश्चित रूप से शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप सभी यदि प्रयास करेंगे तो जितना सीमलेस हो सके हमें ट्रांजिशन करना है पुराने कानून से नए कानून की तरफ। काम में किसी प्रकार से रुकावट अड़चन ना आए, क्योंकि नए प्रावधान लागू हो जाते हैं। जो पहले से केस दर्ज है वो तो पुराने उससे ही इन्वेस्टिगेशन चलते रहेंगे, लेकिन अब जो केसेस दर्ज होंगे वो नए कानून के हिसाब से उनका अन्वेषण होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पुलिस अधिकारियों से, सभी से, कि कितना हम डिस्ट्रक्शन के बिना, कितने कम डिस्ट्रक्शन के साथ हम लोग नए कानून की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से उसको लागू करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आम जन का कितनी जल्दी इन नए कानूनों के प्रति और इनमें जो अच्छे जो प्रावधान है उनके प्रति कितनी जल्दी और कितना अच्छा विश्वास बन सकता है। बहुत लंबे चौड़े स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है कानूनों के बारे में। हर स्तर पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है। फिर भी एक बहुत सी ट्रेनिंग होना शेष है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो मिशन कर्मयोगी का एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, उसमें भी यदि सभी पुलिसकर्मी अपने को रजिस्टर करा लें तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मटीरियल है, अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे उस पर भी लोग ट्रेनिंग नए कानूनों के बारे में ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग का फायदा ये भी है कि किसी प्रावधान को नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं जब तक वो चीज़ पक्की ना हो जाए। तो इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि नए कानून आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तरह से इतने पुराने कानूनों को बदल के नए कानूनी व्यवस्था लागू हो रही है, तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ इन कानूनों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करेंगे, जिससे लोगों को इसका लाभ जिस उद्देश्य से इन कानूनों को लाया गया है वो उनको राहत अवश्य मिलेगी। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाला सबको प्रेरित करने के लिए, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी के साहब से निवेदन वो अपना बोल आज बहुत गौरव का दिन है कि देश के नए कानून आज से लागू हो रहे हैं और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और 4 विभाग इन कानूनों के संरक्षण और लागू करने में जो आधार स्तंभ है, उनके सभी अधिकारियों और CID के सभी सदस्यों, आम जन के साथ BC से जुड़कर हमारे प्रेरणा स्रोत
आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब सुधांशु पंत जी, ACS रोम आनंद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखा जी, डीजी साहब, उत्कल रंजन साहब, आलोक जी, यहाँ इस हॉल में विराजमान सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और BC के माध्यम से जुड़े पूरे राजस्थान भर के सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और CRG के सदस्य के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग और सभी राजस्थान के जुड़े हमारे आमजन के बंधुओं, बहनों, भाइयों, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि भारत सरकार ने 50-51 साल बाद जब हमारे विचार की सरकार देश में बनी और उन्होंने आम जन की पीड़ा को समझा, उसको समझकर 150 वर्ष पुराने कानूनों में तब्दीली करके न्याय के सिद्धांत पर जिनको प्रतिपादित करने का जो निर्णय किया है, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाई। ये बधाई इसलिए भी कि पुराने जो कानून थे हमारे 1860 के हो चाहे 1872 के हो, उनमें ब्रिटिश मानसिकता थी। उसके आधार पर बनाए गए कानून भारतीय लोगों पर जब प्रतिपादित किए जाते थे, एक तरीके की खामियां देखने को मिली होंगी। और जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे, वो दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता इस नाम से उनको घोषित किया गया था। अब केंद्र सरकार ने उनको न्याय के सिद्धांत पर बना करके लागू करने का जो निर्णय लिया है, उसकी ढेर सारी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारी राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन के लोग समय समय पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नए कानून आज से जब लागू होंगे तो अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में बहुत बड़े सहयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि पुराने प्रचलन में जब कानून बने थे उस समय की अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन के लोग समय समय पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नए कानून आज से जब लागू होंगे तो अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में वो बहुत बड़े सहयोगी भी सिद्ध होंगे, क्योंकि पुराने प्रचलन में जब कानून बने थे उस समय की अपराध की प्रकृतियां अलग थी, अपराध करने के तरीके अलग थे। आज आधुनिक युग में साइबर क्राइम हमारी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपराधियों के अपराध करने के तरीके बदले हैं, तो निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक के आधार पर आधुनिक जो कानून बने हैं 2023 के, ये अपराध को रोकने में सहायक भी सिद्ध होंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में भी सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और ये लागू करने के बाद आप महसूस भी करेंगे। नवीन विधियों में एक जो प्रावधान रखा है, हमारी महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि कई बार पीड़ित महिलाएं थाने में जाती थी और थाना अधिकारी या कोई भी व्यक्ति पुरुष होता था, तो भारतीय समाज में जैसी व्यवस्थाएं वो अपनी पीड़ा के बारे में बताने में संकोच करती थी। लेकिन इन विधियों में प्रावधान किया गया है कि महिला यदि कोई पीड़ित है तो उनकी FIR भी पीड़ित की FIR महिला अधिकारी ही करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक उनकी बात आपस में सामंजस्य पूर्वक उनकी सुन भी पाएंगे और उनका समाधान भी समय पर हो पाएगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया, मैंने वहां पाया कि